हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका की नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपका क्लास 11th का है, चैप्टर 3 है। क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में इसको त्रिकोणमितीय फलन बोला जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडिंग्स बना है क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का 1 के लिए इंट्रोडक्शन होने वाला है ये। इसमें जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति के यूजेस क्या है। तो जैसे अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय स्टार्टिंग क्लास 10 से ही हो जाता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो अगर आप 11th या 12th, 11th एक तरह से अगर देखा जाए तो 11th एक तरह से पूरा संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है। और इसमें से हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। जैसे हम लोग 12th में जब जाएंगे तो वहां पे इनवर्स के रूप में पढ़ना हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति होता है क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो लिखा हुआ है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, बोल रहा है कि जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, तो लिखा हुआ मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मेजरमेंट करता है, तो जो ट्रायंगल का साइड्स होता है उसको मेजर करने का काम करता है। तो वही चीज लिखा हुआ कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो मतलब होता है थ्री और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्राई गोनो मतलब होता है भुजा और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इसमें 3 तरह से बना हुआ है। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मतलब हो गया यहाँ से 3, गुना गोनो मतलब होता है साइड या भुजा और मेट्री मतलब होता है मेजर करना, मतलब मापना। तो बोल रहा है वही कि ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या समझा रहा है, तो मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल को साइड को मेजर करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूजेज है एक तरह से आगे इसी में लिखा हुआ है कि इट वाज स्टडी बाय सी कैप्टन्स फॉर नेविगेशन बाय इंजीनियर्स। कौन कौन यूज करते हैं, इंजीनियर्स एंड अदर, और भी लोग करते हैं। लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन मेनी एरियाज। इसका जो यूजेज है अलग अलग एरिया में किया जाता है। जैसे लिखा हुआ सच है डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करने में, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, उसके बाद एंड इन मेनी अदर एरिया, इसके अलावा बहुत सारे एरिया में। इसके अलावा जैसे अगर मान के चलिए कि अब देखना है कि कोई जो, जैसे मान लीजिए पेड़ हो या पोल हो, कितना एंगल पे से झुका हुआ है ना, उसका हाइट क्या है, यहाँ से विड्थ क्या दिया हुआ है, एंगल अगर दिया हुआ है तो एंगल से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारा चीज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए तो मेनली अप्लाई होता है ट्रायंगल पे। जैसे अगर मान लिया अगर हम लोग एक यहाँ से रेक्टेंगल ले लें, इस रेक्टेंगल में भी अगर आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। विदाउट ट्रायंगल आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो नाम ही इसका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ना। तो इसमें देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं। अब एंगल होता क्या है या कोण होता क्या है, कोण कहते किसको हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज मेजरिंग ऑफ द रोटेशन ऑफ हाफ रे अबाउट इट्स ओरिजिन। बोल रहा है कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज अ मेजरिंग ना, मेजर किसको किया जाता है, तो लिखा हुआ रोटेशन ऑफ अ हाफ रे ना अबाउट इट्स ओरिजिन। एक ओरिजिन से जो रो का रोटेशन होता है, रे का रोटेशन होता है, किरण का रोटेशन होता है, उसी को मेजर करना क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। हेयर आगे लिखा हुआ कि OA इज द इनिशियल पोजीशन एंड OB इज द फाइनल पोजीशन। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि OA जो है वो इनिशियल पोजीशन कहलाएगा और OB जो है क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। तो इस यहाँ पे देख रहे हो, इस फिगर में भी आपको वही दिखा रहा है, OA जो है इनिशियल पोजीशन कहलाएगा, इनिशियल साइड भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। तो आगे इसी में लिखा हुआ है कि
फाइनल पोजीशन एंड एंगल AOB फॉर्म्ड अबाउट द वर्टेक्स 0, यानी एंगल AOB जो है वो किसके अंदर है, तो वर्टेक्स 0 के, मतलब 0 बोले तो ओ, यहाँ पे सॉरी ओ है वर्टेक्स ओ के, क्या बोल रहा है कि AO is formed about the vertex O, मतलब एंगल जो कोण यहाँ पे देख रहे हैं AOB, ये किसके अबाउट है, तो AOB के, इसमें भी देख पा रहे हैं कि AO और B के अबाउट। आगे इसमें लिखा हुआ कि एंगल होता है दो तरह से हम लोग करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा का होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखा हुआ है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल इज पॉजिटिव। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर मान के चले एंगल आप मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एंगल आपका पॉजिटिव रहेगा। आगे इसी में लिखा हुआ है कि एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, मतलब अगर घड़ी के डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो देन बोल रहा है कि एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। अब जैसे बोले कि जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे एक ओरिजिन है और इस रेस से मान ली पहला रे निकला जिसका हम लोग नाम दे दिए O और A। अब एक और ये जो है फाइनल रेज है जिसका नाम हम लोग दिए B। तो यहाँ से इस तरह से मुड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब यहाँ से यहाँ जो जितना मतलब झुका हुआ है तो इस झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं। अब एंगल इसमें दो तरह से, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन कराएंगे तो वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है, और सेम अगर घड़ी के डायरेक्शन में आप रोटेशन कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका नेगेटिव एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे O जो है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, OA जो है यहाँ पे इनिशियल साइड हो गया, और वो भी क्या है हमारा ये टर्मिनल साइड, जिसको हम लोग प्रारंभिक और अंतिम के रूप में जानते हैं। इनिशियल मतलब हो गया प्रारंभिक, टर्मिनल मतलब होता है अंतिम। तो ये देख रहे हैं पॉजिटिव एंगल को इंडिकेट कर रहा है। इसमें भी देखिए तो OA हमारा इनिशियल है और OB क्या है हमारा टर्मिनल है। ये कैसा है, तो ये घड़ी की दिशा में है तो इसलिए नेगेटिव एंगल कहलाएगा आपका। आगे एक्चुअली में इसमें हम लोग को क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का इसमें हम लोग को मेजरमेंट पढ़ना है। तो एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक रहेगा आपका डिग्री मेजर और दूसरा का रहेगा आपका रेडियन मेजर। तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। बोल रहा है कि जो द मेजर ऑफ एन एंगल मतलब जो एंगल का मेजरमेंट होता है इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसका अमाउंट रोटेशन का परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, मतलब इनिशियल से टर्मिनल साइड की ओर जाना है। जैसे कि अब जैसे मान लो हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज में देखिए यहाँ पे मान लिया हम लोग O रख दिए, यहाँ पे A रखिए, तो E हो गया हमारा इनिशियल साइड, और यहाँ पे हम लोग B रखे हो गया टर्मिनल साइड। तो A जाएगा A से B की ओर जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, तो एंटी इसमें तो आपका एंगल नेगेटिव बनता है, लेकिन इसमें कैसा हो जाता है, इसमें नेगेटिव। और अगर अगर हम लोग जा रहे हैं जैसे आपका O है और A है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल बनता है। तो A भी जाएगा O से A की ओर, मतलब सॉरी OA से OB की ओर। इसमें ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल, इसमें भी ये हो जाएगा आपका इनिशियल और ये हो जाएगा टर्मिनल। तो वही चीज कहना चाह रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर इज टू मेजर ऑफ मेजरिंग ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट करने का हमारे पास मेजरमेंट है वो दो तरह का है, जिसमें पहला लिखा हुआ है डिग्री मेजर। लिखा हुआ है कि इन दिस मेजर वन कंप्लीट टर्न इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए एक बार कंप्लीट अगर रोटेट करते हैं तो 360 डिग्री इसको मेजर करते हैं हम लोग। कितना करते हैं, 360 डिग्री। आगे से में लिखा हुआ कि 1 डिग्री रिटेन एज 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो है डिग्री को हम लोग इस तरह से रिटेन करते हैं। और या फिर इज लिखा हुआ 1/36 पॉइंट, मतलब 360 का एक भाग 1 डिग्री कहलाता है ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि अगर मान के चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप फिर अगर जाते हैं तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहलाता है जो 360 डिग्री का मेजरमेंट होता है। आगे इसी में लिखा हुआ है कि राइट एंगल इज 1/4
बोल रहा है कि जो राइट एंगल होता है, राइट बोले तो 90 डिग्री जिसको बोलते हैं, और यहाँ अगर आप 360 लिखते हैं तो ये आपका 1/4 आ जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि राइट एंगल इज 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन के 1/4 भाग होता है। Therefore one right angle is 90 डिग्री। एक राइट एंगल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। आगे से में लिखा हुआ कि डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड ऑफ फॉलोज, जहाँ पे एक डिग्री को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है और एक डिग्री जो बराबर होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। रिटेन एज 16 पे सिंगल डॉट डैश ना, 16 पे 60 पे सिंगल डैश, मतलब एक मिनट में, सॉरी, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। और एक मिनट की बात करें तो उसमें 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड को हम लोग डबल डैश से इंडिकेट करते हैं, मतलब अगर मिनट है, एक डैश दिए तो एक मिनट कहलाया। अगर हम यहाँ से मान ले 5 लिखा और डबल डैश दे दिए तो ये 5 सेकेंड कहलाएगा। तो ये याद रखना है कि एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। मिनट में सिंगल डैश और सेकेंड में डबल डैश रहेगा। इस चीज पे फोकस करना है आप लोग को। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा जो मेजरमेंट हमारा है रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो आगे इसमें लिखा हुआ रेडियन मेजर लिखा हुआ है कि इन दिस मेजर एन एंगल इज द नंबर ऑफ रेडियंस कंटेंट इन द एंगल। बोल रहा है कि इस मेजरमेंट में एन एंगल इज द नंबर ऑफ रेडियंस, मतलब एंगल का जो नंबर रहेगा वो रेडियंस में रहेगा, कंटेंट करेगा इन द एंगल, जो एंगल के अंदर कंटेंट करेगा। where 1 radian is angle of subtended at the radius of the circle by an arc of length which is equal to the radius of circle, that is the number of radians is angle subtended by an arc of the circle at the center। तो यहाँ पे लिखा हुआ आर्क अपॉन रेडियस और एंगल ए उस इक्वल टू ए सी अपॉन आर, जहाँ पे एल अपॉन आर होता है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि एल बराबर क्या हो जाएगा? आर थीटा। तो ये वही चीज कह रहा है कि जैसे अगर मान के चलिए ये जो होता है रेडियन मेजरमेंट होता है, ये क्या होता है? तो लिखा हुआ है इसी में, ये सब आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेयर 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द रेडियस ऑफ द सर्कल by an arc of length which is equal to the radius of the circle। बोल रहा है कि एंगल का जो एंगल होता है इसका मतलब जो थीटा जो एंगल होगा वो क्या होता है? तो एल अपॉन आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एल अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये जो मेजरमेंट आता है रेडियंस में अवेलेबल होता है। किसमें? रेडियंस में। तो उसी चीज को बता रहा है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है रेडियंस में आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, जो जिसका मेजरमेंट हम लोग रेडियस में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू, जहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया लिखा हुआ है ए ओ सी, यहाँ पे ओ आपका है और ए ओ सी, अगर इस एंगल की बात करें ए ओ सी का तो इसका मेजरमेंट क्या लिखा हुआ है? एल अपॉन आर, जहाँ पे एल होगा ए सी का लेंथ हो जाएगा एल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसको एल बोलेंगे, और रेडियस क्या लिखा हुआ है? आर, या फिर इसको आप एल बराबर आर थीटा के रूप में भी जानते हैं। नोट इसे में लिखा पहला कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज 2 पाई। बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस अगर 1 यूनिट है तो उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई होता है। thus one complete revolution of the initial side subtended an angle 2 पाई रेडियन, मतलब कि अगर एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है जिसको हम लोग 360 डिग्री के नाम से जानते हैं, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, जहां पाई रेडियन बराबर क्या लिखा हुआ है? 22/7 होता है। मतलब कि जो पाई का वैल्यू होता है ये 22/7 भी होता है, या फिर हम लोग जानते हैं 3.14 के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया रेडियन के बारे में। आगे देखते हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट बना हुआ है, लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल्स ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिलेशन दिखा रहा है डिग्री एंगल एंड रेडियन वहां होना चाहिए ना, डिग्री एंगल एंड रेडियन यहाँ पे होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर whose radian measure is
2 pi and its degree measure is 360 degree equal that is 2 pi रेडियन। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए 360 डिग्री आप क्या किए, रोटेट किए, तो क्या कहलाएगा, तो ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल हो जाए, 2 पाई रेडियंस के इक्वल होगा, जिसको हम लोग 360 डिग्री, या अगर हम लोग पाई रेडियन की अगर बात करें तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि 2 पाई में 360, तो पाई अगर इसका आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा। या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू, हम लोग 1 मतलब सी भी लिख सकते हैं, 180 अपॉन पाई भी लिख सकते हैं हम लोग एक रेडियन में। हाँ, 1 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री या पाई अपॉन 180 रेडियन के भी रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका। फिर आगे लिखा हुआ है नोटेशनल कन्वर्जन, ना कन्वेंशन, नोटेशनल कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए आपको लिखा हुआ है इसी में कि वी नो दैट पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो आगे इसमें लिखा हुआ कि द रेडियन मेजर बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 गुना डिग्री मेजर। अगर जैसे हम बोले कि 1 रेडियन का मान वैल्यू निकालिए, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा 180, और डिग्री मेजर को हम लोग गुना कर देंगे तो रेडियन हो जाएगा। या अगर डिग्री मेजर में आपको वैल्यू निकालना है तो 180 बटा पाई गुना रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ। जैसे यहाँ जो एंगल हमारा होता है, एंगल जैसे अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री का ना, 30 डिग्री का, उसके बाद यहाँ से हम लोग बात करते हैं 45 डिग्री का, 45 के बाद यहाँ से अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री का, 60 डिग्री के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, 90 के बाद जैसे भी हम लोग 180 का देखें, तो 180 का देखें कि इसका रेडियन वैल्यू पाई होता है, इसका जो होता है पाई बटा 2 जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका जो हम लोग बात करें पाई बाई 3 हो जाएगा, चूंकि 100 पाई का वैल्यू 180 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर बात करें तो ये पाई बाई 4 के इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है आपका पाई बाई 6 के इक्वल। तो ये मेजरमेंट हो गया किसमें, रेडियन में, और ऊपर जो दिया हुआ मेजरमेंट है किसमें आपका है, ये डिग्री मेजरमेंट है। तो आगे हम लोग यही काम करने वाले हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हमारे पास 3 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। अब 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इसको हम लोग को रेडियन में मेजरमेंट करना है। तो ऑलरेडी जैसे हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन की बात करें कि 180 डिग्री बराबर अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है, तो ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। कितना होता है, पाई रेडियन के इक्वल ना। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से 1 डिग्री की बात करें तो पाई बटा कितना हो जाएगा 180, ये किसमें रहेगा, तो रेडियन में, किसमें रहेगा, रेडियन में। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 25 डिग्री का, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 25 डिग्री, इधर भी मल्टीप्लाई होगा 25 गुना पाई बटा 180, और ये किसमें रहेगा मेजरमेंट, तो रेडियन में रहेगा। अब यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसको 25 से कटना चाहे तो काट सकते हैं, 50 25 और 5 या 15, फिर बच गया 30, 3 ना, तो 6 25 30 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 पाई अपॉन 36 किस में रहेगा मान हमारा, ये आ जाएगा हमारा रेडियन में। तो ये हो गया हमारा 25 डिग्री का। अब दूसरा जो लिखा हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट है ना, -47 मिनट 30 डिग्री है। तीसरा आपका 240 है, और चौथा आपका है 520। तो इसमें एक और हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। ये था पहला का सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरा की अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसको भी मेजरमेंट करना हम लोग को रेडियन। तो जैसे पहला देखें अभी हम लोग, उसके बाद देखिए दूसरा का क्या है, तो दूसरा में हमारे पास है -47 डिग्री और यहाँ से दिया हुआ 30 मिनट। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से इसको बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं -47 डिग्री और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 कैसे होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस को बाहर कर दें तो प्लस करके इसको लिख सकते हैं हम लोग, 30 डिग्री को लिख सकते हैं हाफ डिग्री, चूंकि
1 मिनट में, जैसे अगर हम लोग एक डिग्री की बात करें तो इसमें 60 मिनट होता है। तो यहाँ से अगर मान के चले हम लोग को यहाँ से 30 मिनट का वैल्यू निकालना, मतलब 30 मिनट करना है, तो इसको भी हाफ कर देंगे तो हाफ डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 47.1/2 रहेगा, और इसका मेजरमेंट किस में रहेगा हमारे पास, डिग्री में। अब इसको निकालना हम लोग को किस में, रेडियन में। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहां से हो जाता है हमारा 180, सॉरी पाई बटा 180, पाई बटा 180, पाई बटा 180। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है माइनस में ना, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा -47.1/2, इतना ये आपका डिग्री में है, और इसका मेजरमेंट हम लोग को निकालना है एंगल में। इतना डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल में अगर हम लोग निकालना, सॉरी रेडियन में निकालना चाहे तो ये हमारा वैल्यू रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यही हम लोग गुना कर देंगे। अगर इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 7 दूना हो जाएगा 14, और 1 15 का 5, और 2 4 दूना 8, और 1 9, और बटा हो जाएगा 2, मतलब 95/2 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बटा 180 से, और ये जो हमारा वैल्यू रहेगा किस में आएगा, हमारा रेडियन में। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो आपका 19 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 36 बार में। इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 पाई, और 36 दूना 72 हो जाएगा। ये किस में हमारे पास वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेडियन में ना, ये हो जाएगा रेडियन में। तो ये था दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से थर्ड का बात करें, इसको हटाते हैं। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड में क्या हमारे पास है, थर्ड में दिया हुआ 240 डिग्री, कितना है 240 डिग्री। तो तीसरा के लिए सॉल्यूशन है 240 डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के, अगर इसको बात करें तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 रेडियन होता है। हाँ, अब हम लोग को निकालना कितना है 240 का, तो 240 उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 240 गुना पाई बटा 180, ये किस में रहेगा, तो हमारा रहेगा रेडियन में। 0 से 0 काट सकते हैं आप, 6 से 6 चौके 24, और 6 18, मतलब कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4π/3। ये किस में मेजरमेंट रहेगा हमारा, रेडियन में। अब एक आपका होमवर्क रहेगा, ये 520 का आप लोग खुद से निकाल के बताइएगा कि 520 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम लोग इसको सोल्व करके लाएंगे। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री में। तो बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो रेडियंस में दिया है, इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपका 2 ठो इजी है, जैसे दूसरा और तीसरा जो इजी है, पहले दूसरा और तीसरा को ही देख लेते हैं। तो अगर हम लोग दूसरा का सॉल्यूशन देखें, दूसरा का सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास दूसरा है 5π/3। तो ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन की, एक रेडियन में हमारे पास कितना आ जाएगा 180/पाई, और ये मेजरमेंट किस में रहेगा हमारा, डिग्री में। अब हम लोग को कितना रेडियन का वैल्यू निकालना है, 5π/3 का। हमारे पास ये रेडियन है, अब इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 5π से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, 180 बटा कितना हो जाएगा 3, सॉरी पाई, 180/पाई। और ये हमारा जो वैल्यू है किसमें हमारा है, डिग्री में। पाई से पाई को काट सकते हैं आप, 3 से कट जाएगा, 36 18 मतलब 60, 6 मतलब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 300 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 300 डिग्री। तो ऐसा भी पता होना चाहिए, पाई/3 का वैल्यू 60 होता है, और 60 से 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 6 मतलब 300 डिग्री आ जाएगा दूसरा का। अब तीसरा देख लीजिए, दूसरा को इरेज करते हैं हम लोग, तीसरा का सॉल्यूशन देखेंगे।
तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा में हमारे पास बोल रहा है यहाँ पे 7π/6 है। तो 7π/6, अब ऐसा भी हम लोग पता होना चाहिए, जैसे 7 और π/6 अगर हम लोग बात करें तो π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। अब 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसे 210 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हम लोग बाई मेथड यहाँ सोल्व अगर हम लोग करें तो बाई मेथड से अगर देखा जाए तो बाई मेथड में क्या हम लोग करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन के लिए इसका, कि हमारे पास ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम लोग 1 रेडियन की बात करें तो 180 बटा पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग को निकालना कितना है, 7π/6 रेडियन का मान क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देना है 7π/6 और गुना में हो जाएगा 180 और बटा कितना हो जाएगा पाई। ये मेजरमेंट किस में आ जाएगा हमारा, डिग्री में, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से 18 180 30 डिग्री से कटेगा, 70 21 मतलब 210 डिग्री आ जाएगा, या फिर इसको आप 210 लिख करके डिग्री ऐसे भी लगा सकते हैं। तो दो इजी था, लेकिन यहाँ जो पहला है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग इसको मेजरमेंट, क्योंकि इसमें पाई नहीं है तो पाई को काटेंगे कैसे, और पाई का जो वैल्यू है हम लोग कितना रख लेंगे, तो 22/7 भी रख सकते हैं, सॉरी 22/7 भी रख सकते हैं। तो देखेंगे पहला के लिए सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे। पहला में हमारे पास क्या है, पहला का सॉल्यूशन है 11/16। अब हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 180 बटा पाई, ये किस में रहता है हमारा, डिग्री में रहता है। हमारे पास है कितना, तो 11/16 रेडियन है, 11/16 रेडियन है। तो अब इसमें हम लोग इधर भी तो गुना करें 11/16 से, और गुना कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। ये मेजरमेंट किस में रहेगा हमारा, डिग्री में, या इक्वल अगर हम लोग करें 11/16 गुना 180 ऐसे रहने देते हैं, और पाई का वैल्यू हम लोग को क्या लिखना है 22/7, यहाँ से 22/7 ही रहने देते हैं, 22/7। अभी 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो 11 गुना 16, और यहाँ से करेंगे तो 180/22 बटा में कितना हो जाएगा 22, और गुना हो जाएगा आपका 7 से, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22। अब 2 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 से 90 बार में कट जाएगा ये आपका 90, और इसको भी काट सकते हैं हम 2 से, 8 दूना 16 और 45 गुना हो जाएगा 90, 45 गुना हो जाएगा आपका 90, यहाँ 45 आएगा। तो इधर आप लिख लेते हैं, मतलब कि बराबर में हमारे पास क्या बचा, इधर हो गया 45 गुना 7, 45 गुना 7, और हमारा नीचे क्या बच गया 8, कितना बच गया 8, और ये मेजरमेंट हमारे पास किस में है, डिग्री में है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग 45 गुना 7 करते हैं तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और 7 28 और 3 31 हो जाएगा, 315 वाट। अब इसको 8 से डिवाइड करिए तो 8 3 24 हो जाएगा ना, 8 3 24 और 8 के 32 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 24 और 7 75, तो 8 9 72 हो जाएगा, 3 बचा हमारे पास, कितना बच गया 3, तो यहाँ से 3 से 8 लिख सकते हैं, मतलब 39 डिग्री 3/8। अभी ये सब पूरा का पूरा वैल्यू डिग्री में हमारा है, इसमें है, ये भी डिग्री में है और ये भी हमारा डिग्री में है। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 39 डिग्री, और इसको अब मिनट में कन्वर्ट कर देना है, किसमें, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे, और 3 गुना 8 और 60 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 36 हो जाएगा 18। इसको अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, या 4 से ही काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 4 गुना 8, और ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 या 45 हो जाएगा, मतलब कि 39 डिग्री प्लस 15 या 45, 45/2, ये मिनट में रहेगा हमारा, मिनट में। अब इसको भी अगर हम लोग चाहें तो 39 डिग्री प्लस, इसको कितना बार में हम लोग काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 गुना 44, मतलब 22 मिनट, फिर प्लस यहाँ 1/2 बचेगा, कितना बचेगा 1/2,
अब ई भी हमारा मिनट में है, अब इसको सेकंड में गुना कर 60 से कर देंगे, इसको किस में करने कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे सेकंड लगा देंगे डबल डैश। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 30 बार में कट जाएगा ये। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा 39 डिग्री ना, 39 डिग्री उसके बाद 22 मिनट और 30 सेकंड आएगा। कितना आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड आएगा। इस रेडियन को कन्वर्ट किया हम लोग किसमें, डिग्री में। नेक्स्ट और सबसे लास्ट भी है, एक तरह से लिखा हुआ है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। बोल रहा है कि 1 मिनट में 360 बार रेवोल्यूशन करता है। तो बोल रहा है कि थ्रू द हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न ऑन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन का मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बार घूमता है, तो 360 रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में अगर हम लोग क्या बोल रहा है, 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, 360 बार। तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो कहने का मतलब है कि 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 360। कितना घूम रहा है, 360 रिवॉल्यूशन है ना, 360 रिवॉल्यूशन। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 60 से कट जाएगा, मतलब 6 छक 36, 6 रेवोल्यूशन। कितना हो जाएगा, 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में यहाँ पे। अब चूंकि एक बार रिवॉल्यूशन करने पे, एक रेवोल्यूशन में रेडियन में कितना एंगल बनता है, तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से 6 रेवोल्यूशन की बात करें तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट में वो 360 बार घूमता है, 360 बार, मतलब रोटेशन इस तरह से 360 बार करता है। बोल रहा है कि फिर 1 सेकेंड में ना वो जो घूमेगा उसका रेडियंस में मेजरमेंट क्या होगा। तो 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं। अब 60 सेकेंड से इसको डिवाइड कर दिया तो 1 सेकेंड का वैल्यू आ गया, मतलब 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है। और एक बार अगर रिवॉल्यूशन करता है तो रेडियन में 2 पाई का एंगल बनाता है। तो 6 बार घूमेगा तो कितना बनाएगा, 12 पाई रेडियन में बनाएगा। तो वही 12 पाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे तो हमारे पास इसमें ऑलरेडी पढ़ते हैं एल बराबर क्या होता है, आर थीटा ना, एल बराबर आर थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा आर। कितना हो जाएगा, एल बटा। अब चूंकि एल बराबर दिया हुआ है, एल का मान हो गया आपका 22 और रेडियस जो है, रेडियस दिया हुआ आपका 100। अब इसको हम लोग को मेजरमेंट, ई जो आएगा मेजरमेंट हमारा, ई आ जाएगा हमारा किस में, तो ई मेजरमेंट हमारा आएगा रेडियन में। अब इसको बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर। तो एल का मान तो हमारे पास आ गया 22 और आर बटा कितना हमारे पास है, 100 है। अब ई हमारा मेजरमेंट जो आया किस में है, ये रेडियन में है। अब इसको बोल रहा है कन्वर्ट करने डिग्री में। थीटा कितना आ गया, ये 22 बटा 100, ये हो गया हमारा रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री मेजर कैसे हम लोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। तो जैसा भी हम लोग देखें प्रीवियस करके देख लेते हैं। प्रीवियस में हमारे पास कितना आया, थीटा का मान 22 बटा 100 आया है, रेडियन में है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा पेन को मोटा करते हैं। चलिए हमारे पास थीटा बराबर कितना आया, थीटा बराबर हमारे पास आया 22 बटा 100 और ई मेजरमेंट किस में है हमारा, है रेडियन में। अब इसको हम लोग को थीटा का मान जो रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी अगर हम लोग डिग्री में इसको कन्वर्ट करें तो चूंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एक रेडियन में,
1 रेडियन में हमारे पास कितना डिग्री होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 180 बटा पाई। 180 बटा पाई ये किसमें मेजरमेंट होता है, डिग्री में। हम लोग को निकालना कितना क्या था, 22 बटा 100 रेडियन है, रेडियन। इसमें इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 22 बटा 100 हो जाएगा और गुना 180 और पाई का वैल्यू हम लोग 22 बटा 7, तो 7 इधर हो जाएगा और ये मेजरमेंट हो जाएगा हमारा डिग्री में। ये 22 से 22 को काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा आपका। तो ऊपर हमारे पास ये भी काट सकते हैं 5 2 से, और ये हो जाएगा 9 से। तो 9 7 63 और बटा में कितना हो जाएगा 5। अगर इसको हम लोग और कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 12 सही 3 बटा 5, 12 सही 3 बटा 5 हो जाएगा। 12 5 60 और 3 63 बटा 5 हो गया। अब ये हमारा मेजरमेंट अभी तक डिग्री में है। अगर इसको और करें तो 12 डिग्री को अलग कर देते हैं हम, 3 बटा 5 जो है अगर इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट में आ जाएगा हमारा, किसमें मिनट में। तो ये कट जाएगा 12 50 60 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12 डिग्री और 5 दिया 15 मिनट। ये किसका मेजरमेंट हो गया, तो एंगल का डिग्री में मेजरमेंट 12 डिग्री 15 मिनट। तो ये था इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।